from Sramji Balika Inter College. Today we will discuss the last stanza of the poem Character of Happy Life. एक इंटरमीडिएट की कुल 10th पोएम है, 10 पोएम है, इसमें से आपको 6 नंबर सेंट्रल आइडिया और 8 नंबर जो है रिफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन से दिया जाता है। आप इसको करेंगे तो आपको तमाम वर्ड भी सीखने को मिलेगा और आपकी इंग्लिश भी मजबूत होगी। साथ साथ ये जो पोएम है बहुत ही शिक्षाप्रद है। लास्ट स्टेंजा देखते हैं। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बॉन्ड्स। कभी सर हेनरी वाटन कहते हैं कि दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बॉन्ड्स। जो प्रसन्न व्यक्ति होता है वह दासता के बंधन से मुक्त होता है। जो प्रसन्न व्यक्ति होता है वह दासता के बंधन से मुक्त होता है। आप होप्स टू राइज आर फियर टू फॉल। ऐसे व्यक्ति को जीवन में ऊंचा उठने या नीचे गिरने का भय नहीं होता है। उसके लिए दुख और सुख समान होते हैं। आप होप्स टू राइज आर फियर टू फॉल। उसे जीवन में राइज में होता प्रोग्रेस, उन्नति, उन जीवन में उन्नति और अवनति का उसको जो है भय नहीं होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स। वह ऐसा जो प्रसन्न व्यक्ति होता है वह अपने मन का स्वामी होता है। वह अपने मन को अपने वश में करता है। दो नॉट ऑफ लैंड्स। यद्यपि उसके पास बहुत भूभाग नहीं है, बहुत सारा धन नहीं है, फिर भी वह सुखी होता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैज ऑल। हैविंग नथिंग, एक प्रसन्न व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता है। ही हैज ऑल, लेकिन उसके पास सब कुछ होता है, क्योंकि संतुष्टि ही उसके पास सबसे बड़ा धन होता है। Reference this stanza has been taken from the poem Character of Happy Life composed by Sir Henry Wotton. Context in this poem, the poet points out the quality of the happy man. पिछले स्टेंजा में बता चुके हैं, इसे आप अभ्यास करेंगे। Explanation. In this concluding stanza, the poet said that a happy man, a man of free nature. This man is free from servile bonds. कंक्लूडिंग मीन्स होता है अंतिम। अंतिम स्टेंजा में कवि बताते हैं कि जो प्रसन्न व्यक्ति होता है वह दासता के बंधन से मुक्त होता है। ही लव्स फ्रीडम। ही डज नॉट केयर फॉर द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। अप्स एंड डाउन्स मीन्स होता है उतार चढ़ाव, जिंदगी के उतार चढ़ाव ऑफ लाइफ। ही डज नॉट हैव फॉल्स होप फॉर प्रोग्रेस इन लाइफ। उसे जीवन में झूठी आशा नहीं होती है उन्नति की। ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ हिज एडवर्स डेज। वह जो क्या होता है, एक प्रसन्न व्यक्ति एडवर्स मीन्स होता है विपत्ति के दिनों से भयभीत नहीं होता है। जॉयस एंड सॉरोज आर अलाइक फॉर हिम। जॉयस एंड सॉरोज अलाइक फॉर हिम। हिज माइंड इज वेल बैलेंस्ड। His mind is well balanced. He keeps control on himself. जो प्रसन्न व्यक्ति होता है, he keeps controls on himself. He may not be rich, but he remains means होता है रहता है। satisfied with a lot. जो प्रसन्न व्यक्ति होता है उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी जो कुछ उसके पास है उसी से वह संतुष्ट होता है। He has no aspirations or desires for getting more. उसे और अधिक पाने की इच्छा नहीं होती है। He has full control over his desires. Lord of himself though not of lands. He has no aspirations of desires for getting more. उसके पास कुछ नहीं है, फिर भी उसके पास बहुत कुछ है, क्योंकि उसके पास संतुष्टि ही सबसे बड़ा धन है। Central idea of the poem. Central idea of the poem. A happy man is honest and truthful. एक प्रसन्न व्यक्ति ईमानदार सच्चा होता है। He has full control over his desires. जैसे होता है एंगर, जेलसी, लव, हेट, इस सब पर उसका पूरा कंट्रोल होता है। He is not afraid of death. He is free from rumors अफवाह। He does not waste his time. A happy man does not waste his time. He is not after money. He is not greedy person. He is not jealous of anyone's progress. A happy man does not jealous of anyone's progress. Anyone's progress means किसी की उन्नति। He does not harm others.
दूसरों का नुकसान नहीं करता है। ही इज गॉड फियरिंग मैन, a happy man is a God fearing man, he remembers him day and night every time, he does not slave to the desires of others, a happy man is not slave of anybody, किसी की इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है। he passes his time in the company of good book, a happy man passes his time in the company of good book or good friends, a happy man lives with good friends and he reads good books, he is rich in heart and is lord of himself, वो अपने दिल का धनी होता है, खुद का मालिक होता है, स्वयं पर कंट्रोल रखता है। he harms nobody and does what he thinks proper, वह किसी का नुकसान नहीं करता है और वह वही काम करता है जो उसको अच्छा लगता है। Thank you very much for watching this video.